आज शादी की तीसरी सालगिरह थी दिव्या की, लेकिन उसका मन बुझा हुआ था। कितनी खुश थी वह। आज से ठीक 3 साल पहले अपनी शादी के दिन उसके पति राहुल ही उसकी पहली चाहत थे। तन मन धन से अर्पण किया था उसने खुद को। शुरू शुरू में तो सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे राहुल का असली रूप सामने आने लगा। वह बात बात पर दिव्या की बेइज्जती करते। वह कुछ कहती तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि वह रोने लगती। इस पर भी राहुल ध्यान न देते और उसके आंसू को नौटंकी का नाम देते। तब वह सोचती, क्या यही वह ससुराल है जिसके लिए इतनी उम्मीदों के साथ एक लड़की आती है। इससे बेहतर तो वह अपने माँ बाप के घर में थी। हालांकि राहुल बड़े अफसर थे, तब भी दिव्या को कुछ भी खर्च करने के लिए उनकी मान मनौवल करनी पड़ती। हर बार लगता कि कहीं चिल्लाने ना लगें और झगड़ा ही ना बढ़ जाए। हर बार झगड़ा और झगड़े के बाद वही उदासी और अकेलेपन। इन दोनों के एहसास ने दिव्या के अंदर जीने का उत्साह ही खत्म कर दिया था। लेकिन इस अंधेरे के बीच भी एक रोशनी की किरण थी दिव्या की। वह थी उसकी छोटी सी बिटिया। उसके सलोने चेहरे से दिव्या को फिर से जीवन जीने की इच्छा होती। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पिया अपने जीवन में बहुत खुश रहे और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। इसीलिए सब कुछ सहते हुए भी वह जीवन में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे दिव्या ने मौन की चादर सी ओढ़ ली। वह घर के काम करती, पति और बेटी का ख्याल रखती और पति के ताने सुनती और चुपचाप सहन कर जाती, ऐसे जैसे कि उसके मन और उसके कानों ने इसे स्वीकार ही कर लिया हो। धीरे धीरे समय बीत रहा था और आज उसकी बेटी पिया 20 साल की हो चुकी थी। पिया कॉलेज से घर लौटी तो उसने सुना उसके पिता माँ से कह रहे हैं, पिया के लिए एक लड़का देखा है, बड़ा अफसर है, ठीक रहा तो 2 महीने में शादी कर देंगे। पिताजी माँ को केवल बता रहे थे या हुक्म दे रहे थे, कुछ पता नहीं। लेकिन पिया दरवाजे से ही चिल्लाई, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। राहुल ने शायद प्रतिवाद की आवाज़ बहुत दिन बाद सुनी थी। वह भड़क कर बोले, क्यों नहीं करोगी शादी? इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और तुम मना कर रही हो? हाँ पापा, मना कर रही हूँ, पिया धीरे से बोली। और इस मना का कारण जान सकता हूँ मैं? राहुल तीखे स्वर में बोला। जी हाँ पापा, आपको तो ज़रूर जानना चाहिए। होगा वो बहुत बड़ा अफसर, लेकिन मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगी जो। इतना कहकर पिया चुप हो गई। जो क्या? बताती क्यों नहीं? राहुल ने गुस्से से कहा। हाँ पापा, मैं किसी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगी जो आपके जैसा हो। जैसे आपने कभी माँ की इज्जत नहीं की, उन पर अपने पैसों का रौब दिखाया, मुझे भी आप जैसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए पापा। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और उसके बाद एक ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मुझे इज्जत दे, सम्मान दे, फिर चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो, वो पति पत्नी के रिश्ते को निभाने वाला हो। मुझे इस रिश्ते को सहन ना करना पड़े, बल्कि मैं इस रिश्ते में जाकर अपने को खुश नसीब समझूं। और हाँ पापा, अगर मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला ना, तो मैं कभी भी मम्मी की तरह सिसकते हुए निभाने वाला रिश्ता नहीं चाहूँगी। फिर कभी मैं चाहे शादी करूँ या ना करूँ। आप ही बताइए पापा, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आप जैसा हो और मेरी ज़िंदगी मम्मी जैसी बन जाए? दिव्या अपनी जगह अवाक सी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी पिया ने उसके दर्द को शब्दों में बयां कर दिया है। उसे वह बदतमीजी कहे या उसकी हिम्मत। उसकी आंखों से तो बस बरबस आंसू ही आंसू निकले जा रहे थे। आज न जाने कितने सालों बाद उसकी आंखों को आंसुओं ने गीला किया था। राहुल भारी कदमों से अपने कमरे में चले गए। आज 20 साल के सारे दृश्य उनके सामने घूम रहे थे, पर आज उसको देखने का उनका नजरिया बदल चुका था। 3 घंटे बाद राहुल कमरे से निकले। देखा, दिव्या पिया के साथ बैठी रो रही है और पिया उसे समझा रही है। हमेशा दिव्या के रोने को नौटंकी कहने वाले राहुल आज दिव्या के आंसुओं से द्रवित हो रहे थे। धीरे से उन्होंने बेटी पिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पति तो मैं तुम्हें अपने ही जैसा ढूंढ के दूंगा, पर वैसा नहीं जैसा मैं अब तक था, बल्कि वैसा जैसा मैं अब से होऊंगा। ये कहते हुए उनकी आंखों को भी आंसुओं ने गीला कर दिया। दिव्या के मन में भी सालों बाद एक उम्मीद सी जगने लगी थी, जो उसने राहुल की आंसू भरी आंखों में पढ़ ली थी।